Welcome to Catch 25 Science Academy YouTube channel. I'm your host, Happy Mentor, Pawan Bhardwaj. Welcomes. This is MSCET 2021 series. आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, लिमिट्स ऑफ ए लिविंग स्टैंडर्ड। आइए कंटिन्यू करते हैं। Now student, you have seen on the screen, आपको एक देख पाएगा, alpha and beta are the roots of the equation. ax square plus bx plus c. The limit x tends to beta, 1 minus cos of ax square plus bx plus c upon x minus beta the whole square. Now student, ax square plus bx plus c is equal to 0. So we can write ax square plus bx plus c also as, since alpha and beta are the roots, a times x minus alpha into x minus beta. Now student, we know one formula, one limit x tends to 0, 1 minus cos kx upon x square is nothing but k square by 2. In a similar manner, here we have limit x tends to beta, it is 1 minus cos, in place of ax square plus bx plus c we can write as a times x minus alpha into x minus beta अपॉन x जीरो की तरफ जा रहा है तो यस उसका स्क्वायर, तो कौन जीरो की तरफ जा रहा है, बीटा माइनस बीटा, तो उसका स्क्वायर ऑलरेडी है, देखो x माइनस बीटा द होल स्क्वायर। यस, सो दिस होल थिंग, आई विल दूसरा कलर यूज करता हूँ तो मालूम पड़ेगा आपको। नाउ दिस होल थिंग, दिस सम, दिस वन represent nothing but k, like this represent x and this represent x square, तो आंसर will be k square, मतलब a square. Then x minus alpha, the whole square, but x is what, beta, so it will be beta minus alpha the whole square upon 2, which is same as a square. Beta minus alpha बोलो या alpha minus beta the whole square upon 2. अब लोग इस तरह पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, राइट? तो अगर आप चेक करोगे, ऑब्वियसली कोई भी ऑप्शन नहीं है, मतलब यहाँ कोई प्रिंटिंग एरर है, देखिए। So here this should be the answer. यहाँ पे it should be क्या होना चाहिए था, a square, हाँ ध्यान रखना, should be a square upon 2 alpha minus beta the whole square, ठीक है, ध्यान रखिए। Okay. Now this is limit x tends to 0, tan x minus sin x upon x cube. Now since ये तो MCQ है तो we can use L'Hopital. It is not L'Hopital, it is L'Hopital rule. What is L'Hopital rule बोलता है, अगर ऊपर 0 नीचे भी अगर 0, देखो tan 0 0, sin 0 0, 0 माइनस 0, 0 का क्यूब 0, तो 0 अपॉन 0 आ रहा है, तो सिंपल है, हम लोग क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव। आइए ऊपर का डेरिवेटिव लेते हैं, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sin का डेरिवेटिव cos x अपॉन 3x स्क्वायर, राइट? अब स्टूडेंट देखो वापस डेरिवेटिव, एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, sec स्क्वायर का डेरिवेटिव लाइक दिस। चलिए देखते हैं, sec स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 sec x into derivative of sec x, which is sec x tan x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो प्लस साइन x, दिस इज 6x, फिर वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो स्टूडेंट डिफिकल्ट हो रहा है, यस। तो इट इज नॉट जरूरी कि हर समय, ये नहीं है कि हर समय क्या यूज करने का है, L'Hopital, तो जरूरी नहीं है, आपको सम के हिसाब से देखने का है। अगर मैं L'Hopital यूज करता हूँ तो मुझे डेरिवेटिव कितनी बार लेते जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्यूब है तो डेरिवेटिव काफी बार लेके जाना पड़ेगा, राइट? तो उसके बाद आप क्या यूज करेंगे, देखिए, अगर स्टूडेंट tan x is nothing but sin upon cos, and this is sin x upon x cube,
I can say limit x tends to 0, sin x common. It is 1 upon cos x, so it can be written as 1 minus cos x upon cos x. बराबर, एलसीएम ले लिया, sin x कॉमन, तो 1 अपॉन cos माइनस 1, तो 1 माइनस cos x अपॉन cos x, और इसको बोल सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर. हो गया अभी सबसे इजी मेथड. तो sin x अपॉन x कितना 1. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर इज k स्क्वायर बाई 2. व्हाट इज k हियर 1, तो 1 स्क्वायर बाई 2 हाफ. फिर आप बोलोगे सर ये cos x का क्या करेंगे, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर इज हाफ. यस, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हर समय लॉपिटल ही मिल जाए. अब ये सब देखते हैं. लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी. अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1 लिख सकते हैं. चेक कर लो, r का वैल्यू 1 तो 1 प्लस 1 2, r का वैल्यू 2 2 इंटू 3 3 इंटू 4 n इंटू n प्लस 1. परफेक्ट. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, समेशन भी है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी भी है. आइए स्टूडेंट देखते हैं. जनरली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का पार्शियल फ्रैक्शनल लॉजिक यूज कर सकते हैं. इसको हम लोग सम या डिफरेंस ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसको लिख सकते हैं ऐसे r प्लस 1 माइनस r अपॉन r इंटू r प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं. देखो सिंपल. न्यूमरेटर को लिख सकते हैं क्योंकि r और r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1. अब कैसे लेके आगे, सेपरेट कर लो, तो दिस अपॉन दिस तो आएगा 1 अपॉन r माइनस दिस अपॉन दिस 1 अपॉन r प्लस 1. ठीक है स्टूडेंट. नाउ ये देखिए ध्यान से, सपोज r का वैल्यू 1 तो लिखेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 2. क्यों, क्योंकि ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. फिर समेशन है, r का वैल्यू 2 तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3, फिर 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, फिर 1 upon 4 minus 1 upon 5. This will goes on and goes on till r का वैल्यू is n, तो 1 upon n minus 1 upon n plus 1. राइट. तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे स्टूडेंट, तो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल होंगे. जैसे ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, सेम भी सब कैंसिल हो जाएंगे. तो क्या लेफ्ट आउट रहेगा, यहाँ पे एक 1 रह जाएगा और यहाँ पे ये टर्म रह जाएगा. तो आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, क्या बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1. अब स्टूडेंट लिमिट ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट माइनस n का वैल्यू क्या इंफिनिटी. अब स्टूडेंट इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी आएगा तो 0 होता है. तो आंसर इज 1 माइनस 0, तो नेट आंसर इज 1. तो हियर वेट अ मिनट, ऑप्शन ए आंसर इज 1. समझा स्टूडेंट कॉन्सेप्ट. डायरेक्ट कर नहीं सकते हम लोग इसको, राइट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए they are saying that limit x tends to 1 e raised to log x minus 1 upon e raised to x minus 1. लॉजिक क्या देखो स्टूडेंट, पहले ये अगर x टेंस टू 0 है और e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, मतलब जो ये टर्म है ना स्टूडेंट, थिंक लॉजिकली, ये टर्म 0 की तरफ जाना चाहिए और एग्जैक्टली ये वाला टर्म नीचे रिपीट होना चाहिए. थिंक लाइक दिस. ये क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है. अब log 1 क्या होता है 0, तो एग्जैक्टली वो टर्म रिपीट होना चाहिए नीचे. तो जब नहीं है तो क्या करेंगे, मैनिपुलेशन.
अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस 1 0 एग्जैक्टली रिपीट होना चाहिए, तो अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अगर आप देखेंगे ये नए टर्म से, ये एक नया टर्म है और ये एक नया टर्म है, बराबर। ध्यान से देखो, अब ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स। क्या होता है ये, ई रेज टू एक्स माइनस अपॉन एक्स, लॉग ई मतलब 1, तो ये आंसर 1 होता है। तो मतलब ये अपने को क्या आंसर देगा 1, ये भी अपने को क्या आंसर देगा 1, तो ये 1 ये 1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो आइए लिमिट सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ये तो 1 देगा, ये भी 1 देगा, 1 अपॉन 1 1, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आ जाएगा log x अपॉन x माइनस 1। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि log 1 0, नीचे भी 0। जब 0 अपॉन 0 आ रहा है तो अपन लॉपिटल यूज कर सकते हैं, सिंपल है। मतलब ऊपर का डेरिवेटिव तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, नीचे का डेरिवेटिव 1 माइनस 0 1, तो आंसर इज 1 अपॉन x। अब तो 0 अपॉन 0 नहीं आ रहा है, x का अप्रोचिंग वैल्यू कितना है 1, तो 1 अपॉन 1, तो आंसर इज 1। तो डिफरेंट सम स्टूडेंट ध्यान दो, आंसर इज बॉम्बे, ऑप्शन बी 1। Now come for this sum. ये देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस x अपॉन x स्क्वायर माइनस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3x। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलस ऑफ x, तो मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल टू x when x is greater than 0 is equal to 0 when x is equal to 0 and this is minus x when x is less than 0। तो मतलब सीधी बात है, हमको दो लिमिट फाइंड करना है। आइए चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या आएगा माइनस एक्स। एक मिनट रुकिए, इरेजर यूज करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 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 प्लस एक्स प्लस 3x। आइए सॉल्व करते हैं। व्हाट इज कॉमन इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस, हाँ पहले ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, x माइनस 1 प्लस 1 ऐसा लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली आंसर आ ही जाएगा, राइट ना। तो ऊपर से x कॉमन लिया तो x माइनस 1 प्लस 1 और नीचे आ जाएगा x प्लस 1 प्लस 3, तो ये और ये कैंसिल। अब x का अप्रोचिंग वैल्यू 0, 3 प्लस 1 4, तो 0, एक मिनट 0 प्लस 4, तो आंसर इज 0 अपॉन 4, तो आंसर इज 0। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, क्या आ जाएगा x स्क्वायर, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ x, x व्हेन x इज पॉजिटिव x प्लस x अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 3x, ऊपर नीचे x x कॉमन कैंसिल हो गया, तो बचेगा x प्लस 1, नीचे है x माइनस 1 प्लस 3, तो x का वैल्यू 0, तो 0 प्लस 2 और 0 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 1, एक 1 आ रहा है एक 0 आ रहा है, तो ऑप्शन में 1 भी 0 भी, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।